नमस्कार। एक और इंटीग्रल है। जब भी हमारे पास e पावर x होता है साथ और मल्टीप्लिकेशन में, एक ना एक बार हमें ये लगना चाहिए कि वो जो बहुत शानदार प्रॉपर्टी जिसमें हमें कुछ खास करना नहीं होता, हमें बस देखना होता है कि क्या ये फॉर्म है e पावर x साथ में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। अगर तो ये फॉर्म मिल गया तो हम डायरेक्ट बोल देंगे e पावर x fx। नहीं मिला तो कुछ और ट्राई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे e पावर x मिला है हमें, तो हम ट्राई करेंगे कि जो बचा हुआ चीज है उसमें फंक्शन प्लस डेरिवेटिव मिल जाए। वो कैसे मिलेगा? 1/x² है कुछ, तो -1/x² अगर हो तो वो तो डेरिवेटिव होता है ना 1/x का। ठीक है, तो हमें बेसिकली 1/x ही बनाना है। तो 1/x² को 1/x कैसे बना सकते हैं? जब ऊपर एक x आ जाए, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो ही न्यूमरेटर में आ जाए, ये हमारे बोलने का मतलब है। तभी तो ऐसा होगा। डिनोमिनेटर में जिसका स्क्वायर है वही एक बार न्यूमरेटर में भी हो जाए तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम करने का कोशिश कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में। कैसे? e पावर x तो है, अब जो डिनोमिनेटर में है जिसका स्क्वायर है वही ऊपर में तो हम क्रिएट कर सकते हैं आराम से। x है तो +1 -1 कर दो, बस यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। क्योंकि अगर ये आपने सोच लिया ना तो क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा, उसके बाद कुछ खास बचेगा नहीं। क्योंकि अब आप यहां से अगर इसको तोड़ दें तो हमें बचेगा e पावर x + 1 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, तो ये होगा 1/1 + x, और जो बच जाएगा वो -1/x + 1 स्क्वायर। अब या तो आप सब्सटीट्यूशन ले कि x + 1 को आप t मान लें, वरना डायरेक्ट दिख ही रहा है कि ये 1/समथिंग है तो उसका डेरिवेटिव -1/ उसी चीज का स्क्वायर होता है। जैसे 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। अब क्योंकि लीनियर चीज है तो चेन रूल भी लगाओगे तो 1 + x का डेरिवेटिव 1 ही हो। ठीक है, तो अगर आप इसको फंक्शन मान रहे हो तो ये इसका डेरिवेटिव है, दिस इज f'(x). बस ठीक है, इसका डायरेक्ट हो जाएगा e पावर x fx। fx क्या है हमारे पास? 1/1 + x। आप लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, और आप ये भी दिखा सकते हैं कि हमने फंक्शन इसको माना है। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव भी आप निकाल के दिखा सकते हैं। वैसे हमें पता है कि ये डेरिवेटिव, लेकिन एग्जाम में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको मेंशन करना होगा कि इसको हमने फंक्शन माना है, उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। हाँ, वो ये आ गया। अब फिर आपको बताना होगा कि अच्छा ये फॉर्मूला यूज हुआ है, जिसके हिसाब से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि e पावर x 1/1 + x विल बी आवर। ठीक है, ठीक है, ये अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज भी आप इसको e पावर x को अंदर 1/1 + x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक इंटीग्रल बना लिया, दूसरे में e पावर x को -1/x + 1 का स्क्वायर दूसरा इंटीग्रल बन गया। किसी एक को, पहले वाले को आप एक्सपेंड कर दे, दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दो, उससे भी आपका आ जाएगा। तो अलग अलग अप्रोचेस है। जो सिंपल अप्रोच है डायरेक्ट लग सकता है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप कर सकते हैं। तो ऐसे और क्वेश्चन हम कर सकते हैं जिसमें रिक्रिएट करना होगा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। e पावर x ऑलरेडी होगा लेकिन फंक्शन और डेरिवेटिव दिख नहीं रहा होगा फर्स्ट टाइम में, तो उसको हमें बनाना होगा। तो इस पे काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बनते हैं, उसे भी हम देखेंगे। ठीक है।